श्री रत्नावती जी पूरी जैसी एक राजरानी होती है, कहीं भी कोई भक्ति का आचरण नहीं पूर्व में, क्योंकि जो पूर्वा अभ्यास सतमार्ग का है, जिस वासना से रुकता है पहले उस वासना की बाढ़ आ जाती है, फिर विशेष परिस्थिति जहां आती है वहां उसको संयोग करा दिया जाता है उस भजन का जो पूर्व में हुआ। ये राजघराने में राज बहु राज रानी के रूप में वैसे ही समस्त विषयों का सेवन कर रहे हैं जैसे एक संसारिक रानी करती है, कहीं भी कोई भागवती पहला वर्णन नहीं। मान सिंह राजा ताको छोटो भाई माधो सिंह, ताकि जानो तिया जाकी बात ले बखानिए, ढिग जो खवासिनी सो श्वासनी भरत नाम, रटती जटित प्रेम रानी उर आनिए, नवल किशोर कभू नंद के किशोर कभू, वृंदावन चंद्र कही आंखें भरी पानिए, सुनत विकल भई सुनिबे की चाह भई, रीति ये नई कछु प्रीति पहचानिए। आमेर के राजा मान सिंह जी, उनके छोटे भाई माधो सिंह जी, उनकी रानी थी रत्नावती जी। इनके समीप एक दासी सेवा करती थी जो निजंग सेवी थी। देखो भगवान का संयोग कैसा होता है। राजघरानों में पैदा हुई, राजघरानों में आई। ये लोग सब धर्म से चलने वाले हैं, भक्त नहीं कह सकते। राजधर्म कुल धर्म ऐसे मर्यादा से राजरानी होकर के आई, सारा सुख वैभव सब, कहीं भी अवसर भगवान की भक्ति का नहीं था। इतना राज वैभव है, पर देखो पूर्व का कृपा प्रसाद भजन का। इनकी जो निज दासी है, कई प्रकार की दास दासियां होती, तुम्हारा यहां तक केवल सेवा में प्रवेश, तुम्हारा यहां वो निज जो उनके जैसे शयन कर रही तो चरण चाप रही, ऐसी निज सेविका। वो वृंदावन से अपने चित्त को जोड़े हुए थी बचपन से। जब ये ब्याह करके आई रानी तो इनकी दास्ता में वो लगी, और वो पूरे वृंदावन के रंग में रंगी हुई थी। बाहर से दासी भाव, सेवा में संसारिक, अंदर से पूरे लाल बिहारी के अनुराग में डूबी हुई। वो उनके जैसी शरीर सेवा में होती तो कभी कभी रहा नहीं जाता, लंबी सांस लेके हा नवल किशोर, हा नंद किशोर, हा वृंदावन चंद, और आंसू गिरने लगते। रानी ऐसे दिखती है, ये क्या है? ये किसका नाम नवल किशोर है, किसका नाम नंद किशोर है? ये रहती तो मेरे पास हर समय, फिर ये प्यार किससे करती है? लंबी लंबी सांसें लेकर ऐसा सप्रेम उच्चारण करती। रत्नावती जी के हृदय में कुछ होने लगता। इनका तो हृदय है, अरे जो जड़ हैं वो भी द्रवित होने लगते हैं भक्तों की पुकार से। जब भरत जी का प्रसंग आता है चित्रकूट में, जब वो सिया राम ऐसे कहते तो पूरी प्रकृति द्रवित हो जाती। हाँ, नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। उनके हृदय में ऐसी एक विकलता सी होती कि क्या है। बहुत अच्छा लगता, नाम सुनना अच्छा लगता, चित्त में एक विशेष आकर्षण होता। और ये वो नहीं जानती थी कि ये भगवान नाम है, ये भगवत प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं, पर एक आकर्षण। वृंदावन चंद, नवीन किशोर, ऐसे यहां ब्रज के जो प्रभु के नाम है वैसे।
जैसे शास्त्रीय नामों में पुराण पुरुषोत्तम, भगवान ऐश्वर्य, यहां लाल बिहारी, नंद किशोर, ऐसे बहुत प्यारे दुलारे माधुर्य रस से भरे हुए प्रभु के इन नामों की मिठास तो जो ब्रज उपासना में है, उन यहां तक कि प्रभु को स्वयं बहुत इधर की लीला प्रिय, जिसे द्वारिका में है, जगन्नाथपुरी में, ये प्रभु ही है, श्री कृष्ण ही। पर इस लीला को सुन करके, इन भावों को सुन करके वो भी प्रेम विकल हो जाते हैं। नामोच्चारण करना ये भक्त का प्रधान लक्षण है। जब विभीषण जी के गृह के समीप हनुमान जी पहुंचे तो आवाज सुनाई दे रही थी, राम राम राम, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, ये सन हट करी हो पहचानी, और साधु ते होए न कारजहान। विभीषण जी उठे से राम राम राम। हमें लगता है थोड़ी थोड़ी देर में हर उपासक को किसी को विक्षेप न पहुंचे, ऐसी अवस्था में राधा 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 ऐसा अभ्यास बना लेना चाहिए। बात करने को श्री राधा श्री राधा, बात पूर्ण हो श्री राधा श्री राधा। नाम हमारा प्रमाण पत्र है कि हम प्रभु के हैं। नाम उच्चारण ये स्वभाव है। प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि ज्यादा दिन नहीं जपना पड़ेगा, रूप आ जाएगा। अगर आप ठीक से जपें तो नाम का ऐसा प्रभाव है कि जो नाम जप कर रहे हैं वो रूप प्रकाशित कर देगा। और रूप ऐसा है कि फिर चैन से नहीं रहने देगा। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, अजी प्रीति न करियो कोई। जहां रूप प्रकाशित होता है तो बोले, जब ही ते कुंवर कान्ह रावरी कला निधान, कान परी वाके कछु सुजस कहानी सी, तब ही ते देखो देव देवता सी, हंसत सी, रीझत सी, खीजत सी, रुसत रुशानी सी, छोभी सी, छली सी, छीन लीनी सी, छकी सी और झकी सी, और ठगी सी, लगी थकी ठहरानी सी, बंधी सी बेंधी सी, विष बूढ़त विमोहित सी, बैठी वो बकत बिलोकत बिकानी सी। उसकी दशा बदल जाती है। लाल तिहारे रूप की कहो रीत यह कौन, जासों लागत पलक दृग, लागत पलक पलौना। अगर एक बार दृष्टि इस रूप में चली गई, पलक लगना बंद हो जाती है। निमेष के लिए भी वो रूप विस्मरण नहीं होता। द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। ऐसे रूप की प्रेम ग्रंथि पड़ जाती है, जैसे भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे, दृढ़ दृढ़ फंद से रसिक शिरोमणि उसके हृदय में बंध जाते हैं। वो आनंद की उमगन, वो मिलन की चाह, वो मिले हुए होने पर पुनः मिलन की चाह, देखते हुए होने पर भी देखने की चाह। प्रभु के गुण ज्यों ज्यों सुने जाते हैं त्यों त्यों अंतःकरण निर्मल होता है, प्रभु से आसक्त होने लगती है। इसलिए सबसे बड़ा साधन सत्संग है, भगवत चर्चा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा, इन सबसे मैं वैसा वश में नहीं होता। यथा वरुंधीत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम, जैसा मैं सत्संग से होता हूं। दासी का अश्रु प्रवाह करते हुए ऐसे नाम उच्चारण करना कि उसमें एक आर्त भाव छुपा था, एक पीड़ा छुपी थी। हा नंद किशोर, हा वृंदावन चंद, बार बार कहे कहा कहे उर गहे मेरो, बहे द्रग नीर हो शरीर शुद्धि गई है,
पूछो मत बात, सुख करो दिन रात, ये सहे निज गात, रागी साधु कृपा भई है। अति उत्कंठा देखी, कहो सो विशेष सब, रसिक नरेशनी की बानी कही दई है। टहल छुटाइयो सिरहाने ले बैठाई, वाही गुरु बुद्धि आई, यह जानो रीति नई है। रानी ने एक दिन पूछा, ए तुम क्या बार बार बोलती रहती हो, ये कौन है नंद किशोर, ये किसका नाम लेती हो? रहती तो मेरे पास हो, पर तुम प्रेम किसी और से करती हो, कौन है ये? पर पता नहीं मेरा हृदय क्यों खिंच जाता है जब तुम कहती हो हा वृंदावन चंद, हा कुंज बिहारी। मेरा मन खींच रहा है, परिचय बताओ, ये कौन है, क्या है ये, आंसू क्यों बहा रही हो? दासी ने आंसू बहाते हुए कहा, आप तो राजभोग करो, आप इसकी बात मत सुनो, ये रोग है रोग, ये चढ़ जाएगा तो सब भूल जाओगे, ये राजभोग, आप तो भोग भोगो, खूब ऐश्वर्य है, ये बात मत पूछो, ये बात आपके राजभोग को नष्ट कर देगी। अब तो जैसे कोई घूंघट में मुंह छुपाए तो देखने का मन होता ही है, ऐसे जैसे ऐसे कोई चले तो लगेगा, और खुला चले तो कौन देखे। घूंघट में अब कोई बात छिपाए, अरे पूछो मत, नहीं नहीं मत पूछ, तो आपको ऐसी जिज्ञासा होगी, अब तो पूछ के ही रहेंगे, अब तो वो मतलब जिज्ञासा होती है। रानी विकल हो गई, अब बताइए, बताओ ना कौन है ऐसा, क्योंकि आप जब बोलती तो मेरा भी चित्त खिंचता है। तो कहा महारानी जी आप मत पूछो, दिन रात ये अपने राजभोग भोगिए, मेरी दशा मत पूछिए। नहीं नहीं बताओ ना तुम, तो मेरे ऊपर तो वृंदावन के संतों की कृपा हुई है। वृंदावन जाती थी, सत्संग करती थी, और प्रभु के नाम का परिचय संतों से मिला, उनके रूप का परिचय मिला। जब से रसिक नरेश वृंदावन रसिकों की कृपा हुई, तब से नाम भगवान का नाम है नंद किशोर। हाँ हाँ, अच्छा तो आप भगवान को पुकारते हो, ये भी पता नहीं था इनको। देखो अब ये पूर्व का जो कुछ साधन बना होगा, तो उनको दासी का संयोग, जैसे कल उनको बड़े भाई का संयोग मिला, विषय तो देते हैं, साथ में अंग रक्षक भी दे देते हैं जो तुम्हें बचा लेगा। विषय तो दिया, पर दासी ऐसी दे दी जो महाभागवत प्रभु के रंग में डूबी हुई। रानी ने विशेष आग्रह करके, देखो दासी ने कहा, देखो अभी आप चैन से जी रहे हो ना, जी लो, अगर हमारी बात सुनोगी, हमारी बात पकड़ोगी, तो तुम्हारा चैन नष्ट हो जाएगा, हो सकता है तुम्हारा शरीर सहन न कर पावे, रहने दो। अब तो रानी को और उत्कंठा बढ़ी, कृपा करो, ये शब्द निकला। ये शब्द ही अधिकार देता है आंतरिक रहस्य बताने का। जब तक स्वामी बनकर आदेश देते रहो, तब तक इसका अधिकार नहीं। जैसे अर्जुन जी नीचे उतरकर साष्टांग दंडवत करके कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम, पर अब उपदेश का रंग चढ़ेगा। जब उन्होंने कहा कृपा, हाथ जोड़ा और कहा कृपा करो, जब ये परिचय मिला कि हाँ वृंदावन ये तो प्रभु को पुकारती हैं, तब हाथ जोड़ के कहा आप कृपा करो, मुझे बताओ। रानी की ऐसी दैन्यता देखकर, आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। तो सुनो, वृंदावन के संतों की कृपा से ललित त्रिभंगी और रूप माधुरी ऐसे वर्णन कर रही, आंसू चल रहे, रोमांच हो रहे दास। रानी तो एकदम न्यौछावर होती चली जा रही। प्रेमी महापुरुषों के मुख से जो बात सुनी वो रंग लाती, क्योंकि वो उसका स्वाद लिए हुए हैं। रानी ने कहा, आज से तुम कोई भी सेवा टहल नहीं करोगी,
जहां पैरों के पास बैठकर दासी चरण दबाती तो वहां शिराहने बैठा ला और कहा आज के बाद आसन तुम्हारा ये है, और अपना पैरों की तरफ हो गए, शिराहने बैठाल करके गुरु पदवी पर दासी को मन से अपना गुरु मान लिया। अब तो खुल करके चर्चा होने लगी, क्योंकि वास्तविक प्रभु के नाम का क्या महत्व है तभी आप जान सकते हैं जब नाम जापक को महत्व दें। ओ तुलसी जाके मुख से धोके निक्षत राम, ताके पक्की पक्तली मोरे तन की चाम, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तास। रानी है, दासी है, सिराने बैठा दिया और गुरु भाव कर लिया। आज से कोई टहल नहीं, आप आज्ञा कीजिए, मैं सेवा। ये आ गया, ये महत्व भगवत नाम का, भगवत प्रेम का। तो दासी अपने हृदय की बात प्रेम में आकर के दासी श्री लालजू ब्रजचंद की रसमयी बातें बताने लगती। लालजू की बातें सुनना इनके लिए हृदय का परिवर्तन था। आज तक कभी किसी का भी हृदय परिवर्तन हुआ है विशेष तो उसमें रागी साधु कृपा भई है। जो प्रभु के अनुरागी हैं उन संतों की कृपा से। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जिहि जतन जहां जे पाई, सो जानो सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदना आनो पाओ। मुख्य तस्तु महत कृपैव, ये मुख्यतः भगवत कृपा से महापुरुषों का संग मिल जाने पर होती है। भगवत कृपा लेशाद्वा, रानी के ऊपर कृपा हो गई। यही है, भजन कभी नष्ट नहीं होता। देखो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता, जान भी नहीं पाती कि प्रभु है कोई और उनका नाम भी है। ऐसी कृपा हुई कि निशी दिन सुन्यो करे, देखिबे को अर बरे, देखे कैसे जात जल जात दृग भरे हैं, कछुक उपाय कीजे मोहन दिखाए दीजे, तब ही तो जीजे वे तो आनी उर अरे हैं, दर्शन दूर राज छोड़े लोटे धूरी पे, आहा न पावे छवि पूर एक प्रेम बस करे हैं, तो करो हरि सेवा भरी भाव धरी मेवा, पकवान रस खान दे बखान मन धरे हैं। श्री रत्नावती जी अब तो हर समय दासी के पास ही, कहने को दासी, वो गुरु पद में विराजमान, उसके मुख से सुंदर भगवत चर्चा, संत चर्चा, नाम महिमा, ऐसे प्रभु की गुण, प्रभु के रूप सुनती रही। अब सुनने का परिणाम यह हुआ कि अभिलाषा जागृत हो गई। कैसे देखूं, कैसे देखूं अपने प्रभु को, प्रभु का दर्शन कैसे हो। रानी ने दासी के चरण पकड़े और रो रो के कहा, एक बार केवल मुझे मनमोहन के दर्शन करा दीजिए, एक बार। देखो कैसा रंग, ये पीछे से की हुई भगवत भक्ति का चमत्कार कि ऐसे महापुरुष का जो दासी स्वरूप में उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। रो के कह रही, मनमोहन के दर्शन करा दीजिए, आपसे सच्ची कहती हूं कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। रानी ने कहा, अब मैं, ये मतलब कितनी बड़ी बात है। जन्म के जन्म लग जाते हैं, भक्ति का रंग नहीं आता, फिर मिलने की प्रबलता, ये तो अंतिम परिणाम। इसीलिए तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन पाही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। देखो ना, एक क्षण के संग ने कैसा परिवर्तन कर दिया राज, नाना प्रकार के भोगों में रत उस रानी का। देखो मेरे हृदय में आशा बढ़ती जा रही हूं, मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझे एक बार दर्शन करा दो। वो क्यों दर्शन नहीं देते हैं? दासी ने कहा कि दर्शन पाना तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।
राजा लोग राज्य छोड़कर विरक्त होकर धूल धूसरित तन होते हैं, पर वो भगवान का दर्शन पा लें ऐसी बात नहीं होती। भगवान का दर्शन तो एकमात्र उपाय है कि हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, और प्रेम सेवा से प्रकट होता है। इसलिए हमारी इच्छा है कि आप लाल बिहारी की सेवा विराजमान करो। अच्छे अच्छे पकवान आपके पास सब सामग्री है, खूब उनको भोग लगाओ, उनको दुलार करो। प्रभु के प्रति जितना अपनापन होता जाएगा उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा, और उसी प्रेम में जहां आप सेवा कर रहे हो वहीं से वो प्रकाशित हो जाएंगे। राधा बाबा को छवि से ही पहले हुए थे, जो श्री कृष्ण की छवि थी वही ऐसा लग रहा था, वही हमारे हृदय में आकर विराज, हृदय से निकलकर छवि में, छवि से निकलकर एक हो गए, बाहर भीतर एक प्रभु हो गए। इंद्रनील मणि रूप प्रगट स्वरूप कियो, लियो वह भावयो स्वभाव मिली चली है। नाना विधि राग भोग लाड़ को प्रयोग, जामे जामिनी सुपन जोग भई रंग रली है। करत श्रृंगार छवि सागर न पारावार, रहत निहारी वाही माधुरी सुपली है। कोटिक उपाय करे जोग यज्ञ पार परे, ए पे नहीं पावे यह दूर प्रेम गली है। जैसा गुरु स्वरूपा दासी ने आदेश किया, वैसे ही रत्नावती जी ने इंद्र नीलमणि की एक प्रभु श्याम सुंदर की मूर्ति बनवाई। अर्चा विग्रह के रूप में प्रभु को सेवा में विराजमान किया। दासी ने जैसी जैसी सेवा की भावना बताई वो अपने हृदय में धारण कर, वैसे ही इस मार्ग में लाड़ की प्रधानता होती। लाड़ माने दुलार। प्रेम मार्ग में वैदिक सिद्धांत नहीं, भाव सिद्धांत, दुलार। जैसे हमें जब जो आवश्यकता होती वैसे ही हम प्यारी जो सर्दी है अंगीठी, सर्दी है गर्म कपड़े, सर्दी है गुनगुना जल, जिससे उनको सुख में, बिल्कुल वैसे ही आत्मवत दासी के साथ मिलकर के प्रभु की सेवा प्रारंभ कर दी। अब रानी थी, संपत्ति की तो कमी नहीं, सुंदर सुंदर आभूषण श्रृंगारित करना, प्रभु को भोग लगाना, प्रभु को शयन कराना, और जब शयन करती तो देखती कि स्वप्न में भी वही सेवा कर रहे हैं। ये ऐसे प्रेम होता है। जागृत में तन्मयता हुई तो स्वप्न में भी देख रहे हैं, ऐसा ही होता है। बिना प्रगट सेवा के बहुत दूरी है प्रेम गली, एपे नहीं पावे ये दूर प्रेम गली है। इसीलिए देखो सब सेवा परायण रहते, धाम है प्यारी जू की सेवा। अब तो और गहरा प्रेम रंग चढ़ा, स्वप्न में भी वही सेवा। इंद्रनीलमणि ठाकुर जी सुंदर सुंदर कोमल वस्त्र, आभूषण, चंदनाद, इनसे श्रृंगार करना, घंटों श्रृंगार में डूबे रहना, फिर श्रृंगार करके टकटकी लगा करके एकदम उसी श्रृंगारित प्रभु के रूप का दर्शन करना। अब तो प्राण व्याकुल हो गए रूप माधुरी के लिए। कोई करोड़ों यज्ञ करे, योग करे, साधना करे, संसार से मुक्त भी हो जाए, पर प्रभु का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। ये साधनों से नहीं, ये प्रेम पथ अत्यंत दुर्लभ है। प्रभु की सेवा, प्रभु का चिंतन अब हृदय में। देखी चहेती तऊ कहती उपाय कहा,
अहो चाह बात कहो कौन को सुनाइए, कही जू बनाओ ढिग महल के ठौर, एक चौकी ले बैठाओ चहूं और समझाइए, आवे हरि प्यारे तिन्हें ल्यावे वे लिवाए, इहां रहते धुआए पाए रुचि उपजाइए, नाना विधि पाक शामा आगे आनी धरे, आप डारी चीक देखो श्याम द्रगनी लखाइए। रत्नावती जी को जो लालसा जगी हुई थी नाम और गुण सुनने से, उसमें और आग लग गई सेवा से। अब तो क्या करूं, अब भी दर्शन नहीं हो रहे प्रकट। दासी से पूछा, आपने जो जो कहा वो किया, अब क्या करूं, अब तो जिया नहीं जा रहा, हमें प्रगट दर्शन चाहिए, क्या उपाय हो सकता है। ये देखो महापुरुषों के संग का प्रभाव कि ठीक पद्धति प्राप्त होती है। मैं आपको अब अंतिम उपाय बताती हूं, इसमें निश्चित भगवत साक्षात्कार होता है। आप महल के निकट एक संत निवास बनाइए, नगर से बाहर सभी मार्गों पर विश्वसनीय पहरेदार बैठा लिए और उनको समझा दीजिए कि किसी भी वैष्णव साधु को देखें तो प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनय पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यहां महल में लावें। पास में जो संत निवास है उनको यहां लाया जाए, उनके चरण पखारे जाए, विनय करके उनको सुंदर सुंदर भोजन पवाया जाए, और आप एक चिक डाल करके, क्योंकि रानी बाहर प्रगट में नहीं, आप उन संतों का दर्शन कीजिए, फिर आप देखिए आपको श्याम सुंदर उन्हीं संतों के बीच में दिखाई देंगे। क्योंकि अगर कहीं ढूंढना है प्रभु को तो संतों के बीच में ही मिलते हैं। कभी भी कहीं भी किसी को भी मिले ना तो संतों से ही मिले हैं। चली मन ढूंढन जाइए सतगुरु के छौना। ये लालजू क्या है? गुरु के लाडले हैं, संतों के लाडले हैं। सिर के साटे पाइए ये राम खिलौना। दयाभिमान छोड़कर सदगुरु के हाथ बिक जाओ तो ये उनके छौना है, आपके खिलौना बन जाएंगे। प्रेम जंजीर जराए के गही राखो भाई, इन संतन के मोहते मिली है रघुराई। जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, भगवान कपिल देव जी कहते हैं, वही आसक्ति यदि संतों से कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। जो मोह संसार के बंधन का हेतु है, श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, प्रेम जंजीर जराए के गही राखो भाई, इन संतन के मोहते मिली है रघुराई। कृष्ण कृष्ण नित पढ़त है, सुचिते चित लागे, पाए टिके नहीं पाप के सब ही दुख भागे। कह मलूक सब छाड़ के गहिले ये हाला, जोई जोई मूरत संत की सोई देख गोपाला। संत के रूप में भगवंत ही विराजमान है, आपको ऐसा अंतिम में अनुभव हो जाएगा। ऐसा ही किया। सबसे बढ़िया बात रत्नावती जी की है कि जिस दिन से स्वीकार किया गुरु पद में दात, एक भी बात नहीं काटी, जैसा वो आदेश करती गई। अब महल के बगल में आदेश हुआ संत निवास की रचना। बाहर पार्षद लगा दिए गए सेवक, जहां कोई दूर दूर संत वैष्णव आदर के साथ उनको वहां पास में जो संत भवन था, संत निवास था, लाए, उनका चरणामृत उतारना, भोग पवाना। आवे हरि प्यारे साधु सेवा करी टारे दिन, किहूं पाव धारे जिन्हें ब्रज भूमि प्यारी है। जुगले किशोर गावे नैननी बहावे नीर, हुए गई अधीर रूप द्रगनी निहारिये।
पूछी वा खवासीन सो जुरानी कौन अंग, जाके इतनी अटक संग भंग सुख भारिये। चली उठी हाथ गयो रहो नहीं जात हो, सहो दुख लाज बड़ी तनक बिचारिये। महल के समीप संत निवास, वहां भगवान के प्यारे भक्त जन आने लगे। खूब नाम कीर्तन भगवत चर्चा हो रही, सुंदर उनकी सेवा भोग पकवान आदि से। अब जब ये बात संतों में फैल जाती कि वहां बहुत साधु सेवा होती, बड़ा भगवत वातावरण, नाम कीर्तन भगवत चर्चा, तो जो ब्रजभूमि के कुछ संत मंडली भ्रमण करती थी, जो सदैव ब्रजेंद्र नंदन के प्रेम में रंगे रहते थे, युगल किशोर के नित्य लीला विहार के पदों का ही गायन करते थे, बड़े भाव में रहते, वो पहुंच गया। अब वो संत निवास में प्रिया प्रीतम के पद गा रहे थे, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। प्रेम मगन उन रसिक संत के स्वरूप को रानी ने चिक के अंदर से देखा, व्याकुल हो गई। क्या ये बंधन है कि मैं ऐसे संत के समीप नहीं बैठ सकती? रानी ने दासी से कहा, मैं नहीं रुक सकती, इन संत के समीप जाऊंगी, इस संत मंडली के चरणों में प्रणाम करूंगी और इनके पास बैठ करके ये भगवत चर्चा सुनूंगी। दासी ने कहा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप रानी हैं, महल से बिल्कुल नहीं बाहर जा सकती आप। रानी ने कहा, था बताओ कौन सा अंग रानी, मैं अभी काट के फेंक देती हूं, मुझे जाना है। कौन सा अंग ऐसा है जो रानी है, मैं अभी उसे हटा देती हूं। कहां रानी पने की मुहर लगी है, क्यों मुझे रोका जा रहा है? अब मैं ऐसे दूर से संत संग नहीं, समीप जाऊंगी। कहते कहते रानी उठी, चल पड़ी। दासी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रानी बोली, देखो अब मुझसे रहा नहीं जाता, आप विचार करके बताइए कि ये कुल की लज्जा लेकर बैठूं या इन संत महापुरुषों के नेत्रों से झरते हुए प्रेमामृत, मुख से झरते हुए वचनामृत और उनके समीप बैठने का जो सुख है वो लूं। अब मुझसे नहीं रहा, ये दुख नहीं सहा जाएगा, मैं उनके सानिध्य को नहीं छोड़ सकती। देखो मैं बिचारी हरि रूप रस सार, ताको कीजिए आहार, लाज कानी नी के टारिये। रुकत उतरी आई जहां साधु सुख दाई, आनी लपटाई पाए बिन तिल धारिये। संतनि जिमाए वे की निज कर अभिलाष, लाख लाख भांतिन सो कैसे के उचारिये। आज्ञा जोई दीजै सोई कीजै सुखवाही में, जो प्रीति अवगाही कही करो लागी प्यारी। रत्नावती जी ने अपनी दासी गुरु से कहा, मैंने सब सोच विचार कर देख लिया, अब यदि सुखसार प्रभु को प्राप्त करना है तो मुझे इस रानीपने का, लोक लज्जा का, कुल की मर्यादा का पूर्णता त्याग करना होगा। मैं रानी बनकर के अब नहीं रह सकती। कहा था शुरू में दासी ने, मत पूछो, तुम्हारा ये सब जो राजभोग है सब नष्ट हो जाएगा। अब मेरा स्वादन है श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण का रूप। आज से मैं कोई भी लोक लज्जा, कुल मर्यादा और रानीपने को बिल्कुल नहीं रखूंगी, आपकी भी बात नहीं मानूंगी। दासी हाथ पकड़ के रोकती रही, जो गुरु स्वरूपा बिल्कुल नहीं रुकी, उतर गई। पहली बार राजमहल से ऐसे, वो तो कदम पे पालकी, हजारों सैनिक ऐसे चलती थी, अकेले जा रही, जहां संत समाज विराजमान, पद गायन हो रहा है,
पीछे पीछे दासी भयभीत होके ये क्या हो रहा, मतलब गई और चरणों में लिपट गई संतों के, प्रार्थना की, आज हम अपने हाथ से परोस परोस कर आप सब संतों को पाएंगे। संतों ने देखा आंसू चल रहे, रोमांच हो रहा है, ये तो महाभागवत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने हाथ से पवा, नहीं तो प्रायः रजोगुणी लोगों के हाथ से पाने से भजन में बिघ नहीं पड़ता। पर देखा कि रानी अब कितना बड़ा सौभाग्य, अपने हाथ से सुंदर सुंदर पकवान और लीजिए, संतों को पवा रही। प्रसाद पवाने के बाद हाथ जोड़कर सब संतों से प्रणाम की मुद्रा में कहा, आप लोग मुझे वही आज्ञा करें जिससे मुझे श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। मैं क्या करूं, आपको कैसे सुख पहुंचाऊं कि श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाए। क्योंकि दासी ने कहा कि अगर संत प्रसन्न हो गए तो लाल गोपाल वहीं प्रकट हो जाएंगे। संतों ने अच्छी प्रकार से ये जान लिया कि ये तो प्रभु के अनुराग में डूबी हुई है। संतों ने आज्ञा कर दी, अब तुम्हारी जैसी मन में आवे, जो पवाना हो जाए, खूब सेवा करो। अब तुम्हारे लिए कोई कि तुम ना नजदीक नहीं आ सकती, छू नहीं सकती, ऐसा नहीं। आप स्वेच्छा से रानी सेवा में, पूरे नगर में ये बात फैल गई। ये तो बड़ा आश्चर्य, राजघराने की राजरानी बाबाजियों के बीच में ऐसे ही, पर्दा नहीं, पालकी नहीं, सैनिक नहीं, ऐसे ही जैसे बेटी अपने पिता के पास कैसे जाती, पर्दा करके जाती है, ऐसे। अब ये बात तो फैलेगी, राजा तक जाएगी, विरोध प्रकट हो। आगे समय पूरा हो गया, कल इसकी चर्चा जो प्रभु की प्रेरणा होगी तो। पर यहां एक बात ये देखनी कि थोड़ा भी भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। बचपन से अभी तक एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया होगा, क्योंकि परिचय ही नहीं था। पर पूर्व का कोई सुकृत और भजन ऐसा था जो ऐसे महाभागवत को दासी के रूप में स्वीकार किया था। उस भजन ने क्या प्रभाव दिया कि दासी कौन बनी आके, जो वास्तविक सेव्य है, सेव्य है, वो सेवक थोड़ी। ऐसी भक्त अनुराग में, प्रेम में डूबी हुई जो भक्ता है, वो तो सेव्य है, वो तो स्वामी के समान बंदनी और पूजनी, उसका संग मिला। भजन कभी व्यर्थ नहीं। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ।